बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत धाम धनी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। आनंद मंगल धाम धनी की मेहर यूं ही हम सभी सुंदर साथ पर बरसती रहे। तो आइए उसी ही मेहर के अंदर हम प्रवेश करते हैं और पिया जी से बस पल पल यही मांगते हैं कि हे धनी जी, हे मेरे वाला जी, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, बस हम सभी रूहों पर ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कल हम सभी सुंदर साथ जी ने मेहर सागर की तीसरे नंबर की चौपाई पर कुछ मंथन किया था, कुछ श्रवण किया था। और तीसरे नंबर की चौपाई में क्या कहा था? पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहियत, और हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। प्यारे असल है निस्बत। कल की चौपाई में स्पष्ट बतलाया गया था कि परमात्मा की मेहर जो होती है रूह पर, वो आधी अधूरी नहीं होती है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप मेहर होती है, पूरी मेहर होती है। और ये मेहर होती भी किन पर है, उनको इस चौपाई के आखिरी चरण में स्पष्ट कहा था कि जित असल है निस्बत, जिसकी निस्बत असल की होती है, असलियत की होती है, जो बनावट की नहीं होती है, जो देखा देखी की नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? जो बिल्कुल मूल से होती है, जो कल भी थी, जो आज भी है और जो हमेशा सर्वदा रहेगी। प्यारे, उनके ऊपर धनी जी की मेहर बरसती है। इस चौपाई के ऊपर कल हमने थोड़ा सा प्रेम रस रूपी वर्षा में हम भीगे थे, हमने सुना था। आज अगली चौपाई को देखते देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धनी जी कितना सुंदर बता रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन सुना रहे हैं। मेहर होत अव्वल से इत ही होत हुकुम, और जुलूस सात सब तिन के, जुलूस सात सब तिन के, कछु कमी न करत खसम। प्यारे, कमी न करत खसम। देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम जो आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कोई चर्चा नहीं है, ये तो हमारी अपनी निज घर की बातें हैं। जैसे पिया ने हम सब रूहों को ये बातें बतलाई है, तो वो ही हम एक दूसरी रूह को यहाँ पर बता रहे हैं। जो कॉल हमने किया था, मैं सोऊं तो तू मुझे पल में दियो जगाए, और तू भूली तो मैं तुझे तुरंत देऊंगी बताए। वो जो वादा था, वो जो कॉल था, उस कॉल पर ही कुछ रूहें अपने आप को अग्रसर कर रही है। और कुछ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वे सारे के सारे कार्य करते हुए भी, सब कुछ अपना काम करते हुए भी, वे फिर भी धनी जी के लिए वो पूर्ण बहुत समय निकालती है, बहुत समय। और वो यही नहीं करती, वे अपने उस समय में मग्न रह सकते हैं,
अपने उन लीलाओं में मग्न रह सकती है, लेकिन वे फिर भी अपने लाडले सुंदर साथ के लिए धाम धनी की दिव्य रसों की चर्चा करते हैं। चाहे वे दोपहर को करे, चाहे प्रातः काल करे, चाहे साय काल करे, चाहे रात्रि में करे, जब भी उनको जैसा भी वक्त आता है वो वैसा ही अपने लाडले साथ जिससे रूबरू हो जाते हैं। और किस लिए? केवल और केवल उस लिए कि तू भूली तो मैं तुझे तुरंत देऊंगी जगाए। केवल वो ही, केवल और केवल वो ही वादा। और दूसरा क्या वादा मेरे प्यारे लाडले साथ जी? कि हे सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार, तो मैं अंगना नार। देखिए, अंगना केवल कहने से नहीं हो रहा है। ये जो कल की चौपाई थी ना, कल की चौपाई बिल्कुल साफ कह रही है कि सुंदर साथ कहने से तुम सुंदर साथ नहीं बन जाते हो, केवल निज नाम लेने से तुम सुंदर साथ नहीं बन जाते हो। नहीं, ऐसे नहीं बना जाता है। वो होता है जब असल की निस्बत होती है, असल की निस्बत। और असल की निस्बत किस पर होती है? असल की निस्बत तो उसी पर होती है, हम ही आए ब्रज में और हम ही खेले रास में। हम ही आए ब्रज में और हम ही खेले रास में, और हम ही आए जागनी में। समझ रहे हैं आप? तब असल की निस्बत होती है, तब। और इसी बात को धनी जी आगे ले जा रहे हैं अगली चौपाई में। और क्या कह रहे हैं? बिल्कुल साफ कह रहे हैं, मेरे होत अव्वल से। मेरे लाडले साथ जी, धाम धनी जी की असीम कृपा बरस रही है अपनी रूहों पर। उनको समझाते हुए बतला रहे हैं, हे मेरी लाडली रूह, आप मेहर 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 चाहती है, बार बार मेहर ही मेहर चाहती है, लेकिन ये मेहर कैसे हो रही है? कैसे, कहां से मेहर होती है, इसको तुमने जाना? इसको धनी जी स्वयं बता रहे कि मेहर हो तो अव्वल से। ये मेहर अभी नहीं हो रही है, इसी पल नहीं हो रही है। आप सोचिए, आप जरा विचारिए, कुछ ऐसी रूह है, कुछ ऐसे सुंदर साथ है जो बार 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 धनी के लाड में डूबना चाहते हैं, जो धनी की चर्चाओं में मग्न होना चाहते हैं, जो सुंदर साथ के साथ में उनकी दिव्य रसों की चर्चाओं में खो जाना चाहते हैं। और वे ये केवल और केवल 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 नहीं, बल्कि वो निरंतर इन्हीं लीलाओं में मग्न रहते हैं। निरंतर खाते पीते उठते बैठते, सोवन सुपन जागृत, और पल न छोड़े मासूक को। पल, एक पल के लिए भी पल न छोड़े मासूक को। प्यारे मेरी रूह की ये निस्बत, प्यारे मेरी रूह की ये निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बता दिया, कुछ है रूहें जो इतनी तड़प रही है, जो इतने अग्रसर हो रही है, वे न चाहते हुए भी जबरदस्ती आती है। हाँ, सामने आना ही पड़ेगा, सुनाना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। तुम सुनो ना सुनो, तुम उठो ना उठो, तुम पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मेरे लिए इसके बाद में, इसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं है मेरे प्यारों, कोई और विकल्प नहीं है। और ये उन्हीं रूहों की लीलाएं हैं, उन्हीं रूहों की जिन्हें कहते हैं कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, प्यारे खाते पीते, हर पल एक खुमारी रहती है, एक नशा सा रहता है। वाणी से हो, चितवन से हो, चर्चा से हो, कोल से हो, कैसे भी हो, वो किसी न किसी प्रकार से वो अपनी लीलाओं से ही जुड़ी रहती है, अपनी लीलाओं से ही जुड़ी रहती है। और इसका कारण है
इस पर्दा से अब धनी ने इस बात से पर्दा उठाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम भी सोचो अपने आप को, तुम भी तोलो अपने आप को। प्यारे, वो सूत तो काटना पड़ेगा कम से कम। जब कहते हैं ना कि हे प्राणी, कम से कम जिस वक्त में तेरे तन से प्राण निकले तो तेरी जुबा पर प्रभु का नाम हो। साधारण जीव भी गाते हैं, साधारण जीव भी, है ना, कहते हैं ना। लेकिन यहां हर पल निरंतर जो एक अजपा जाप होता है, अजपा वो होता है मेरे लाडले जिसको भूला नहीं जाता है, जो निरंतर चलता है, निरंतर किसी न किसी रूप से चलता है, और वो रूहों में लगातार चलता है, वो सुंदर साथ में लगातार चल रहा है। क्यों ऐसा, क्यों? इससे धनी जी पर्दा उठा रहे हैं और पिया बता रहे कि मेरे होत अव्वल से। अरे भाई, ये बोलेगी, इसको बोलना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा, इसको सुनाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, इसको जगाना पड़ेगा, इसको इन बातों में रमण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर ये मेहर अभी नहीं हो रही है, इसी पल नहीं हुई है, इसी जन्म में नहीं हुई है। इस बात को समझो, अभी नहीं है। अरे इस रूह पर मेहर तो प्यारे अव्वल से है, अव्वल से। और अव्वल कहां है? कहां है अव्वल? अव्वल है मूल ब्रह्मधाम से, मूल ब्रह्मधाम। ये रूह है जो इतनी छटपटाती है, जो इतना परिश्रम करती है, जो इतनी परेशान रहती है। प्यारे, उनकी लीलाएं केवल और केवल इस चौपाई में है। इस चौपाई में उन्होंने कहा है धनी ने कि इन रूहों पर मेरी अव्वल से मेहर है, अव्वल से। ये तो अब कुछ पल के लिए तुम्हारे सामने केवल हल्का सा एक झलक दिखा रही है मेरे प्यारे, एक झलक। ये तो हर पल उन्हीं रसों में डूबने वाली है, हर पल, और वो डूबी रहती है, डूबी। ये तो न जाने किस कारण से तुम्हारे सामने वे अपनी इन लीलाओं का बखान कर देती है मेरी प्यारो, बखान कर देती है। क्योंकि धनी ने कहा है कि मैं खुद उन रूहों पर अपनी मेहर बरसाता हूं, अपनी मेहर। और कहते वो या नहीं, वो तो वहां अव्वल से बरसा रहा हूं, मूल ब्रह्मधाम से बरसा रहा हूं। तो प्यारे, जो उन रसों में खोने वाली है, जो उन दिव्य आनंद में डूबने वाली है, जिसको ब्रह्मधाम की वो खुशबुएं आती है, जिसको चांदनी चौक में खड़ा हो करके प्यारे वो लाल और हरा वृक्ष की सुगंधी आती है, सुगंधी आती है, जिसको श्री यमुना जी का कल कल बहता हुआ जल की वो मधुर आवाज आती है। प्यारे, ये तो उन रसों में हर पल डूबी रहती है, हर पल। इसीलिए धनी ने कहा है कि इन रूहों पर मेरी मेहर अभी नहीं है, किसी के करने से नहीं है, अरे अव्वल से है, इन पर अव्वल से। प्यारो, ये तो इसकी पूर्ण रूपेण हकदार है, पूर्ण रूपेण हकदार है। भला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। तो जो आज हम यदा कदा किसी भी सुंदर साध से, किसी भी संत गुरुजन से, किसी से भी हम ब्रह्मधाम की दिव्य चर्चाओं का रसपान करते हैं, उनको हम महसूस करते हैं, तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी आप समझ लीजिएगा कि ये इन पर मेहर अभी नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। इन पर मेहर तो प्यारे अव्वल से है, अव्वल से। इन पर तो मेहर धाम धनी की ब्रह्मधाम से है। मेरे पिया ने इन पर अपना नूर बरसाया है, नूर।
तो मेरे लाडले साथ जी, इस चौपाई ने हम सब सुंदर साथ को ये बात बतलाई है कि ये जो चर्चाएं करते हैं ना ब्रह्मधाम की, इस ब्रह्मधाम का जर्रा जर्रा तुम्हें दिखाने का प्रयत्न करते हैं और खुद भी उसमें रमे रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। ये प्यारे आज की नहीं, ये अव्वल ब्रह्मधाम की मेहर है, ये मेरे पिया की मेहर उन पर हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पहला चरण ने बिल्कुल साफ कर दिया है मेरे लाडलो, बिल्कुल साफ। और जरा इस चौपाई का दूसरा चरण देखिए, दूसरे चरण में क्या कहा है कि मेरे होत अव्वल से तो इत ही होत हुकुम, प्यारे इत ही होत हुकुम। बड़े सावधान होकर के बैठिएगा, और खास तौर से जब हमारी चर्चाएं होता है तो मेरे लाडले साथ जी जरा अपनी शुद्ध बुद्ध को बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के सामने बैठ जाना चाहिए, सामने। क्योंकि यहां शब्द शब्द नहीं होते, यहां शब्द ही ब्रह्म होते हैं, शब्द ही ब्रह्म होते हैं। और यहां कहा है, बता दिया वही लीला है, जिस लीला का भी जिक्र हो रहा था उसी लीला को धनी ने खोल दिया और दूसरे चरण में कह दिया कि इत ही होत हुकुम, प्यारे इत ही होत हुकुम। अब बोलो हुकुम की लीला किस पर हो रही है, कहां हुकुम बज रहा है, कैसे हुकुम अपना काम कर रहा है, बता दिया धनी ने। मेरी लाडलो, मेरी दुलारी सखियों, जो रूहे निरंतर अपने पिया की इन लीलाओं में, ब्रह्मधाम के दिव्य रसों में जो डूब रही है, जो तुम नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें रात को जगा रही है, तुम सुनना नहीं चाहते हो फिर भी तुम्हें सुना रही है, तुम ब्रह्मधाम की उन गलियों को, उन थंबों को, उन कुंज लीलाओं को, उन रसों में नहीं डूबना चाहते फिर भी वो तुम्हें डुबा रही है। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धनी जी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि उन रूहों पर मेरा हुकुम काम कर रहा है, मेरा हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हुकुम, ये ही हुकुम है कि वो उनको बैठने नहीं देता है, उनको चैन नहीं आने देता है, वो रह रह करके उन्हें अंदर से कुचोटता है, वो रह रह करके उन्हें बार बार एक खंजर, एक पिन की तरह उन्हें चुभोता है और कहते चल उठ खड़ी और फिर से कुछ चर्चा कर, फिर से कुछ प्रयत्न कर, फिर से सुंदर साथ के रूबरू हो, फिर से उनसे मिलने का प्रयास कर, फिर से उन्हें उसी दिव्य ब्रह्मधाम के रसों में ले जाने का कोशिश कर। कैसे ना कैसे वो तुम्हें बैठने नहीं देता है मेरे प्यारो, बैठने नहीं देता है। समझ आई? न जाने कितनी बार पढ़ चुके हो चौपाइयों को, न जाने कितनी बार मेरे सागर सुन लेते हो। नहीं नहीं मेरे लाडलो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे नहीं बोला जाता है। तुम सुंदर साथ भी तो हो जो सुन रहे हो, तुम्हारे पास भी तारतम्य मंत्र है, तुम्हारे भी गुरु है, तुमने भी किसी का सानिध्य पाया है मेरे लाडलो। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, ये स्वयं से सोचो, ये स्वयं से तोलो। ये तुम्हें जानना है मेरे प्यारो, तुम्हें जानना है। क्यों? क्योंकि यहां सूत काटने का वक्त है मेरे प्यारो, सूत काटने का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु